अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर डिज़ाइन रिव्यू। ये मेरा तीसरा डिज़ाइन रिव्यू है और इस बार मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई है वो ईमेल के थ्रू आई है और जो कि बहुत अच्छा प्रोसेस है। अगर किसी और को भी डिज़ाइन रिव्यू करना हो वो मुझे इस ईमेल आईडी पे डिज़ाइन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो जी हमारे पास जो इस वक्त रिक्वेस्ट आई है ओसामा जमील के पास से आई है और वो कहते हैं आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वांट टू लेट यू नो दैट योर डिज़ाइन रिव्यूज़ आर वेरी हेल्पफुल। थैंक यू। Way for us to make the designs professional, and I personally learned good tricks from your previous reviews. So I want you to review my designs too, so that I can get better insight of how can I design better. I will be very thankful to you. बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले ओसामा कि आपने भी मेरे डिज़ाइन रिव्यू पे ट्रस्ट किया है और मैं जो रिव्यू दे रहा हूँ उस पर ट्रस्ट करने का मतलब ये है कि उस चीज़ से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा मेरे पास दो तीन डिज़ाइन के रिव्यूज़ एक साथ ना आए तो बेहतर होता है। कोशिश करें एक टाइम पे एक डिज़ाइन भेजें जिसका रिव्यू कर सकें। ओके तो शुरू करते हैं इनके डिज़ाइन पे रिव्यू। मैंने कुछ वीडियो को तेज़ रखने के लिए पहले से ही सेटिंग बना ली है ताकि जो है हमें कम से कम टाइम लगे वीडियो पे पूरी फौरी ना करने पड़े, क्योंकि मैं पहले उसी वक्त शुरू से ही वीडियो देखते ही रिकॉर्ड करते ही वो डिज़ाइन की चीज़ें पकड़ता था। तो मैंने अब पहले ही चीज़ें पकड़ ली हैं और अब मैं रिकॉर्ड करके आपको वो सारी चीज़ें एक साथ बताता जाऊंगा ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट भी हो जाए और देखने वाले जल्दी भी निपट सकें। ऑल राइट जी, इन्होंने हमें भेजा है एक अपना सोशल मीडिया पोस्ट जो कि एक इनकी किसी रियल एस्टेट एजेंसी का पोस्ट है जो कि सेल एंड बाइंग पे काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी की। और उस प्रॉपर्टी की आई गेस इट्स अबाउट ऑलराइट, ये सिर्फ इस्लामाबाद में करते हैं इसको डील, जो भी ये कंपनी है जो भी एजेंसी है। तो इनकी कलर थीम आई गेस आप लोगों को भी दिख रही है कि एक मस्टर्ड येलो है एंड आई गेस एक ब्राइट येलो है और इसके साथ चारकोल ग्रे कुछ ब्राउनिश सा कलर है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन के साथ इनकी जो है ब्रांडिंग हुई हुई है। तो लेट्स गो डीपर, इसके साथ अंदर चलते हैं और इसमें अब रिव्यू करते हैं कि क्या क्या मसला है और क्या क्या बेहतरीन चीज़ है। ओवरऑल डिज़ाइन आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, वेरी नीट एंड क्लीन और बहुत ही साफ़ सुथरा आपने इमेज यूज़ किया हुआ है, जो कि एक प्लस पॉइंट है कि आपका इमेज जो है वो बेहतरीन यूज़ होना लाजमी होता है। अगर इमेज आपका ठीक नहीं होता तो फिर आपका डिज़ाइन वैसे ही बेकार हो जाता है। तो आ जाते हैं इसकी हम गाइड और ग्रिड सिस्टम पे कि ये वाकई उस पर पूरा बैठा हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर आपका डिज़ाइन हर चीज़ फ्लोट कर रही है, उसकी कोई अलाइनमेंट नहीं है और वो अच्छी हायरार्की में नहीं है, सेट नहीं हुआ, बैलेंस नहीं हुआ, तो वो डिज़ाइन आपको देखते साथ कंफ्यूजन होना शुरू होती है, आप इसको सही से विजुअली रीड नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी डिज़ाइन करते हैं हम अपना ग्रिड सिस्टम बना लेते हैं कि हमने क्या चीज़ कहाँ सेंटर में कैसे कैसे रखनी है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हुई हुई है, बैलेंस है, सेंटर अलाइंड है, वर्टिकली अलाइंड है, सेंटर अलाइंड, हॉरिजॉन्टली अलाइंड है या नहीं है, आपकी चीज़ें बराबर होनी चाहिए। तो ओवरऑल डिज़ाइन की जो डिज़ाइन का हमारे पास जो इस वक्त बैलेंस है वो है सिमेट्रिकल। ठीक है, दो होते हैं, एक सिमेट्रिकल और एक एसिमेट्रिकल। इस वक्त सिमेट्रिकल है जो कि दोनों साइडों से बैलेंस होता है कि आपका सेंटर अलाइंड विजुअल होता है, जो कि विजुअली आपको सेंटर से दिख रहा होता है। उसकी दोनों साइड जैसे कि एक बटरफ्लाई होती है, उसको पर खुले होते हैं तो उसके दोनों पर इक्वली बने होते हैं, तो वो सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, तो गाइडलाइन मैंने इसकी बना दी है जो कि एक चीज़ आपको फ़ौरन नज़र आ जानी चाहिए। आई बिलीव कि आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी। राइट, तो सबसे पहले हम करते क्या है कि मेन डिज़ाइन का मार्जिन अंदर सेट करते हैं कि हमने कितने मार्जिन में अपने डिज़ाइन को सेट करना है, जो कि मेरी ये वाली स्ट्रोक है आउटर, आपको दिख रही होगी ये वाली स्ट्रोक जो मैंने बनाई है। तो मैंने जब इसको बना के और एक इनके ही डिज़ाइन पे रहते हुए उसको अंदर किया है, तो मैंने चेक करा कि क्या चीज़ ये चारों तरफ से बराबर है या कोई चीज़ बाहर निकल गई है या कोई चीज़ ज़्यादा अंदर चली गई है। तो आपके सामने है
कि ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़ और ये चीज़ कॉर्नर पे बिल्कुल एज पे फिट बैठी हुई है। सिर्फ एक जगह पे एरर है, मैं आपको एरर बताता हूँ साथ साथ। अब यहाँ पे एरर्स मैंने थोड़े से आपके सेट कर दिए हैं कि ये एरर आपके कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहले आपका जब हर चीज़ ऐसे टॉप और कॉर्नर पे अलाइन हुई हुई है, जिस तरह ये बॉटम और लेफ़्ट पे अलाइन हुई हुई है, यहाँ पे आपका बॉटम और जो है यहाँ अलाइनमेंट आपकी मिस हो गई है। तो ये चीज़ आपकी रह गई है यहाँ पे, ये चीज़ आपने मिस कर दी है या आपने इंटेंशनली की है, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। ये आपको राइट अलाइन करना चाहता है। एक एरर आपका यहाँ पर है, एक एरर आपका यहाँ पे, आपने टॉप अलाइन नहीं करा। इसको क्यों नहीं करा? हो सकता है कि आपने लोगों के सेंटर कर दिया, जो कि विजुअली ठीक है। आपको आई गेस इसको भी आपने इधर अलाइन करना है, बिल्कुल टॉप पे ला के। आपका दूसरा ये पॉइंटर है, ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी बैठी हुई है कि आपने जो सेंटर में पूरे पॉइंटर्स दिए हुए एरियाज़ के। अच्छा, बात करते हैं टाइटल की, जो कि हमारी सबसे पहले विजुअल हायरार्की में नज़र जाती है। आप रीड करते हैं, रेडी टू सेल योर प्रॉपर्टी, लेट्स टॉक, वी आर बाइंग। इट्स ओके, अच्छा है, बिल्कुल सेट है। सिर्फ प्रॉपर्टी पे आपका हाईलाइट है, बट मुझे जो लगता है कि ये एजेंसी जो है बाइंग एंड सेल पे काम करती है, तो आई बिलीव कि इसको और इसको येलो कलर होना चाहिए था, ताकि बाइंग एंड सेल दोनों चीज़ें इनकी सर्विसेज जो है वो इस पोस्ट में हाईलाइट हो सके। प्रॉपर्टी एवरीवन नोज मोस्टली पूरा विजुअली प्रॉपर्टी रिलेटेड है, ठीक है, होता बाइंग एंड सेल ही है, बट आप बाइंग एंड सेल को भी हाईलाइट कर सकते थे। और उसके बाद जो हम नीचे चलते हैं, आपके पास ये नीचे जो आपके सिटी के पॉइंटर्स हैं, इसमें आई थिंक कोई ऑर्डर वाइज नहीं है कि जी पार्क व्यू सिटी पहले आता है, तो वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो इसमें आपने येलो की एक कॉलम वाइज दे दिया, आपने येलो वाइट। इसमें लाइक ओके, इट्स गुड, बट बेटर होता और ज़्यादा अगर हम इसको इस तरह करते कि हमारा थोड़ी सी फ्लो होता, येलो वाइट येलो, तो वो ज़िगज़ैग थोड़ा सा फ्लो होता, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है बनिस्बत इसके कि अभी जैसे कि एक इकट्ठे पैच की तरह रखा हुआ है। तो रीडिंग भी आपकी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, विजुअली भी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है कलर में। एक तो ये हो गया। ये चीज़ आपकी जो टेक्स्ट है, वी आर डीलिंग इन ऑल मेजर सोसाइटी ऑफ इस्लामाबाद को भी हाईलाइट करते, क्योंकि सिटी स्पेसिफिक हो गया यहाँ पे, तो इस्लामाबाद को भी हाईलाइट करते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो इसको भी हाईलाइट करना ज़रूरी होता है। अब इतना लिखने का टाइम नहीं बचा है, लिखने को छोड़ देते हैं, ये हाईलाइट करते हैं। उसके बाद वर्टिकली आपका बैलेंस करना, यहाँ थोड़ा सा स्पेस आपने ज़्यादा दे दिया, यहाँ का मैं इस टेक्स्ट को आप नीचे मूव कर सकते हैं, लाइक नॉट टू मच, इधर मूव कर सकते हैं। जो मैंने ये एक एरिया दिया हुआ है कि बेसिकली मैं दोबारा बना देता हूँ ये पार्ट, राइट। ये जो पार्ट है आपका, ये वर्टिकली इधर सेट होना चाहिए था। तो ये विजुअली सेंटर्ड लगता, अभी वो ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपकी स्पेस अच्छी है ऊपर, और यहाँ आपकी स्पेस बिल्कुल कम है, नीचे भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। आई अंडरस्टैंड कि आपने ये स्पेस और ये स्पेस ज़्यादा देने की कोशिश की है, बट अगर आप इस टेक्स्ट को नीचे लाते तो ये एक अलग रीडेबिलिटी हो जाती, इसकी एक अलग से पार्ट आ जाता। और इस्लामाबाद को आप येलो करके बड़ा तो नहीं कर सकते, पर येलो कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर हो जाता। बट अगेन द चॉइस होती है कि आप जिसको दे रहे हैं, क्लाइंट को दे रहे हैं, कि उनकी रिक्वायरमेंट है। कभी अक्सर वो करते हैं वो चीज़ें जो आप डिज़ाइन को प्रॉपर बनाने के लिए सेट करते हैं, और क्लाइंट आपका कहता है मुझे ऐसे करके दे दो, वैसे करके दे दो, तो हमें उस हिसाब से सेट करना होता है। तो फिर हमारे फेलो डिज़ाइंस कहते हैं
यार ये आपने क्या कर दिया यार, यहाँ से आपने ये चीज़ सही नहीं की, बट इट्स योर पेन कि आपको बताना पड़ता है भाई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, पॉसिबली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे हो, बट माई एम इज़ टू पॉइंट आउट के क्या क्या चीज़ें पॉसिबली बेटर हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हुई हैं। मुझे इमेज का सिलेक्शन आपका बहुत अच्छा लगा, आपने इमेज को ब्रांडिंग के कलर को कंसिस्टेंट रखने के लिए आपने उसको एक एज दिया है, उसकी फील दिया है, और इट्स गुड। बट सबसे जो वियर्ड चीज़ हुई है, आई एम सॉरी, बहुत डीप जाती हैं चीज़ें, जो सबसे वियर्ड चीज़ हुई है वो आपकी यहाँ पे ट्री की कटिंग के साथ ये जो ब्रशिंग का पार्ट है, इसने तबाही मचा दी है इस पूरे एरिया ने। तो ये जो एरिया है इसने इमेज की वाट लगा दी है। अगर आप इसको स्ट्रेट काट देते और कंटेंट अवेयर टूल से इस पार्ट का ट्री गायब कर देते तो बेहतर हो जाता। तो ये जो हमारी क्रॉपिंग होती है, इमेज की सफाई होती है, बहुत मायने रखती है। अगर ये चीज़ रह जाती है तो आपका पूरा डिज़ाइन फारिग हो जाता है। यस, पूरा डिज़ाइन फारिग हो जाता है, फिर मायने नहीं रखता आपने जितने भी एफर्ट करी हो और आपकी इमेज में सफाई नहीं हो तो उसमें आपके काम की सफाई नहीं दिखती है। तो ओवरऑल आपके सामने मेजर चीज़ें आ गई हैं। अलाइनमेंट थी आपकी, और कुछ चीज़ें थी जो कि आपकी कॉन्ट्रास्ट था, जो कि सेल एंड बाइंग का कॉन्ट्रास्ट आपका उठ सकता था कि आप सेल एंड बाइंग को एम्फेसिस कर सकते थे इस कॉन्ट्रास्ट में। ठीक है, तो अलाइनमेंट, कॉन्ट्रास्ट, बेसिक आपका पॉइंट जो था यहाँ पे, वीकनेसेस यहाँ पे थी। कलर कॉम्बिनेशन इज़ गुड, वेरी गुड। डिज़ाइन बहुत नीट क्लीन, अच्छे फॉन्ट यूज़ किए हुए हैं, सफाई से यूज़ किए हुए हैं। नो डाउट आपकी इस चीज़ में बेहतरी है। एक और चीज़ मैं अभी नोट कर रहा हूँ जो कि पॉसिबली बैलेंस हम कर सकते हैं। जो 2 लाइन वाले टेक्स्ट हैं, ये वाला, ये इसको इस तरह आपने रखा हुआ है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, या तो एक फर्स्ट पे रखते, एक इस तरह लास्ट पे रखते, तो वो सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाता इधर उधर, या उधर इधर रखते, उस साइड इस साइड पे या इस साइड पे रखते। बट आमने सामने उधर रखा है, वहाँ वेट उसका ज़्यादा हो गया है, यहाँ वेट इसका कम है। वेट को बैलेंस करना लाजमी है, आपने विजुअली देखना है वेट को। वेट आपका आ जाता है कलर से, साइज से, और इस तरह टेक्स्ट ज़्यादा है या क्या है, टेक्स्ट बोल्ड हो रहा है। तो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वो नहीं समझते तो आपका विजुअली इतना अपील नहीं करता डिज़ाइन, उसमें एरर्स निकालना बहुत ईजी होता है। होपफुली आपको पता चल गया होगा कि आपके इस डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें बेटर हो सकती हैं, और भी कुछ चीज़ें हो सकती होंगी ऑब्वियसली, लेकिन जो मेजर है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बता दिया है। होपफुली मैंने इस वीडियो को शॉर्ट रखा है और ये जल्द से जल्द ख़त्म हो सकती है लोगों के लिए। देखने में लंबी वीडियो का फ़ायदा नहीं है, लोग मिस करते हैं, आगे करके देखते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पकड़ नहीं पाते। तो मेरा एम ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकें, बजाय के वेट करें कि क्या बात होने लगी है। सो आपका ये हो चुका है। अगर किसी को और रिव्यू करवाना हो तो वो आई एम सॉरी, रिव्यू करने के लिए मेरी इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट दे सकते हैं, मैं उनकी भी रिव्यू करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।